एक गांव में कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके पति के जाने के बाद उसके बेटे ही उसका सहारा थे। उसकी बड़ी बहू संगीता देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन खाना बनाने और घर के कामों में बहुत होशियार थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहू देखने में जितनी सुंदर थी, दिल से उतनी ही काली थी। न तो उसे घर के किसी काम का पता था और न ही खाना बनाना आता था। क्या बात है संगीता, कब से देख रही हूँ झाड़ू ही लगा रही हो, घर में और कोई काम नहीं है? जी माँ जी, कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी। और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। कितनी देर हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? जी बस अभी तुरंत हो जाएगा माँ जी, अभी हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मेरी बहू बहुत ही गुणवान होगी, लेकिन तुम तो किसी काम की नहीं हो, मुझे भूखा ही रखती हो। क्यों माँ जी, मैं भी तो हूँ। फिर आपको किस बात का दुख है? आओ मीना, एक तुम ही हो जिसे देखकर मन को शांति मिलती है। क्या रूप है तुम्हारा, बड़ी ही सुंदर हो। सुबह उठते ही मैंने साबुन लगाकर चेहरा धोया, क्रीम पाउडर लगाया, काजल लगाया, बाल बांधे। उफ, कितने सारे काम होते हैं मुझे। इन सारे कामों से तो मैं थक गई हूँ। अगर कोई मेरी थोड़ी भी मदद कर देता तो। क्या करूँ मैं? क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह मेरे सामने खड़ी हो? मैं अभी नहाकर तुरंत खाने की तैयारी करती हूँ माँ जी, अभी तुरंत करती हूँ। बिना पैसे की नौकरानी आज संगीता को इस घर से निकलवा कर ही दम लूंगी। सबसे पहले इस सब्जी की टोकरी को यहाँ से गायब कर देती हूँ, फिर न रहेंगी सब्जियाँ और न बनेगा खाना। चलो, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब तो बस तमाशा देखने की बारी है। अब जल्दी से सब्जियां काटकर खाना बना देती हूँ। हाँ, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? सारी सब्जियां खत्म हो गई, अब तो दाल चावल ही बचे हैं। चलो आज मैं दाल चावल ही बना लेती हूँ। सभी को जब भूख लगी है तो मुझे उन्हें कुछ न कुछ तो खिलाना ही होगा। बस अब गर्मा गर्म परोसना बाकी है। बस उससे पहले रोज की तरह आज भी उस बूढ़ी औरत को खाना देकर आती हूँ। हाँ, तुम्हारी इस देखभाल के कारण ही तो मुझे प्रतिदिन दोनों वक्त का खाना प्राप्त होता है। ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करे। आज खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। कितने दिनों के बाद आज घर में दाल चावल बने हैं। हाँ, कुछ दिनों से मुझे भी दाल चावल खाने का मन हो रहा था। अरे ये क्या, ये दाम तो गलत पड़ गया। मैंने इतनी सब्जियाँ छिपाई, लेकिन जो बचा हुआ था उसी से इसने खाना बनाया। संगीता की चाहे कितनी भी बुराई कर लें, पर उससे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इस खाने की वजह से ही तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। आज का खाना खत्म कर लो, फिर मैं भी तुम्हें मजा चखा दूंगी। संगीता बहुत मन से खाना बनाने लग जाती है और कुछ काम से रसोई से बाहर जाती है कि पीछे से छोटी बहू मीना खाने में मिर्ची डाल देती है। जब सब खाना खाते हैं तो संगीता को बहुत फटकार पड़ती है। ये देखकर मीना बहुत खुश होती है। कान खोल कर सुन लो संगीता, अगर दोबारा कभी मैंने ऐसा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अरे ये क्या, अभी तक खाने की तैयारी भी शुरू नहीं की। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। बस इतने बर्तन धोकर मैं अभी खाना तुरंत बनाती हूँ, जल्दी ही हो जाएगा। नहीं दीदी, आप और देर मत कीजिए। पहले आप खाना बना लीजिए, फिर बाद में आकर ये बर्तन धो लीजिएगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। अभी तुरंत जाकर खाना चढ़ा देती हूँ। सब्जी पकने में समय लगेगा, तब तक मेरा उन छोटे बर्तनों को धोना अच्छा रहेगा। अभी जाती हूँ। तुम कितने दिनों तक इस बूढ़ी औरत को खाना खिलाओगी बेटी? जितने दिनों तक खुद जीऊंगी तब तक आपको बिना खिलाए न मैं खुद खा पाऊंगी और न ही किसी को खिला पाऊंगी। क्या हुआ बूढ़ी माँ? तूने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया बेटी? क्या नमक ज्यादा हो गया? कैसे? आखिर ये सब कैसे हो रहा है? कल खाने में मिर्च ज्यादा हो गई थी और आज नमक भी ज्यादा हो गया है। ये लो बेटी, अब से खाना बन जाने के बाद इस जादुई जल में से एक बूंद खाने में मिला देना, फिर देखना तेरे खाने का स्वाद सही रहेगा। वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। वाह, सही कहा भैया, ऐसा स्वाद तो पहले कभी भी नहीं चखा है। तो क्या नमक ज्यादा डाला नहीं था मैंने? कोई बात नहीं, कल इसके खाने को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। वाह, खाना तो लगभग बन ही चुका है। अब जाकर खाना लगाने की तैयारी करके आती हूँ। आज मैं खाने में ढेर सारी मिर्ची मिला दूंगी। खाना तो बन गया है। अब बूढ़ी माँ के कहने के अनुसार एक बूंद जादुई जल की खाने में डाल देती हूँ। अच्छा, तो ये सब इस जादुई जल का कमाल है। इससे बिगड़ा हुआ खाना भी स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो कल मैं भी अपने हाथों का कमाल दिखा ही देती हूँ। आजकल तो संगीता के खाने में कुछ अलग ही स्वाद होता है। हाँ, लगता है कोई नया मसाला लेकर आई है। ऐसा कौन सा खाना बनाया है कि आप सब उंगलियां चाट रहे हैं? मुझे मौका मिल जाए तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। कल अब तुम ही खाना बनाना मीना, कल एक दिन के लिए संगीता खाना नहीं बनाएगी। खाना बनाना कितना मुश्किल काम है रे बाबा। सब्जियां काटते काटते ही मैं तो थक ही गई। अब चाहे जो भी हो, किसी तरह से काट ही लेती हूँ। अब थोड़ा बहुत पकाकर उस जादुई जल की बूंदें डाल दूंगी तो स्वाद आ जाएगा।
संगीता को खाना पकाना आता है, इसलिए उसके लिए एक बूंद काफी हो जाती होगी। लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता, इसलिए मैं 10-15 बूंद जादुई जल डाल देती हूँ। अब जो खेल है वो ये बूंदें ही दिखाएंगी। मीना के हाथ का खाना आज मैं बहुत मजे से खाऊंगी। यही तो एक काम है जो तुम कर सकती हो। अगर मीना घर में नहीं होती तो सोचो तुम्हारा क्या होता। आप संगीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती ना माँ। आज सबसे पहले मैं खाना माँ को ही परोसूंगी। माँ ही खाकर बताएंगी कि कैसा बना है। आज तो मैं जी भर के खाना खाऊंगी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे अरे, मुंह जल रहा है। जादुई जल ने मुझे बर्बाद कर डाला। बाप रे, जल गई बाप रे। कितना मसाला डाल दिया खाने में। संगीता से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, चाहे वह रूप में तुमसे कम हो पर गुणों में तुमसे कहीं ऊपर है। तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती और न ही उसके जैसा बढ़िया खाना बना सकती हो। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।